एक ऐसा शहर जिसे हासिल करने के लिए एक के बाद एक जंगें लड़ी गई और सबसे ज्यादा इंसानों की जानें इसी शहर के लिए गई हैं। आखिर क्या खास है इस शहर में? ये कहानी एक ऐसी जमीन की है जिसे मक्का और मदीने के बाद सबसे आला मुकाम दिया गया है। इसी जमीन से हमारे प्यारे नबी मेराज के सफर पर गए थे। यहीं पर कई सारे नबियों की कब्रें मुबारक मौजूद है। इस जमीन की फतेह के लिए मुसलमानों ने लाखों की तादाद में कुर्बानियां दी हैं। आज न जाने कितने मासूम बच्चे यतीम हो रहे हैं और माँ बाप अपने बच्चों की लाशों को अपने हाथ में लेकर रो रहे हैं। आखिर ये मंजर क्यों पेश आ रहा है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो हालात पेश आ रहे हैं, हम उसे अपने सामने देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे के तारीख से हम रूबरू नहीं हैं। दोस्तों, इस शहर के बारे में यह भी कहा जाता है, इस शहर का जर्रा जर्रा मुकद्दस है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि यह दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जिसको तीनों ही इब्राहिमी मजहबों यानी कि यहूदियों, ईसाइयों के साथ साथ मुसलमानों में भी हद से ज्यादा मुकद्दस माना जाता है। यहूदी मजहब के मुताबिक हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। साथ ही साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। अगर तारीख के पीछे जाए तो जिस जमीन पर यह इजराइल मौजूद है, वहां पर इस नाम का कोई मुल्क था ही नहीं, बल्कि इस पूरी जमीन को फिलिस्तीन कहा जाता था और यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही मजहब के लोग यहाँ पर रहा करते थे। इतना ही नहीं, इसी शहर में वो दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी मजहब में सबसे ज्यादा पवित्र जगह माना जाता है। वही दीवार है जिसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं और यह दीवारें गिरिया के नाम से भी जानी जाती है। आपको बताते चलें कि ये दीवार उसी हैकले सुलेमानी का बचा हुआ बाकी हिस्सा है जिसको हजारों साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से बनवाया गया था। शहर को सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फतह किया था। ये वही दाऊद अलैहिस्सलाम हैं जिन्हें यहूदी और ईसाई धर्म में डेविड के नाम से जाना जाता है। वही ईसाइयों का मानना है कि इस शहर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह मौजूद है, बल्कि यही वो शहर था जहां पर ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर भी चढ़ाया गया था। वहीं हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला व आलिहि वसल्लम ने सभी नबियों की इमामत की थी। इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे बहुत सारे बड़े बड़े नबियों की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो शहर की अहमियत को और भी ज्यादा बढ़ाती है। दोस्तों, शायद यही वजह थी कि हिस्ट्री में इस शहर को हासिल करने के लिए एक के बाद एक जंगें होती रही। दोस्तों, अभी हाल ही में हमास ने इजराइल पर हमला किया था और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है इजराइल पर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 20 मिनट के अंदर हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे थे। इजराइल और गाजा के बीच में जो बॉर्डर बना हुआ है उसे भी तोड़ दिया गया और इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी इन रॉकेट की बरसात को रोक नहीं पाया। कई सारे लोग बॉर्डर तोड़कर इजराइल के अंदर घुस गए और इस जंग में अब तक मासूम फिलिस्तीनी भी शहीद हुए हैं। अगर हम तारीख के पीछे जाएं तो जिस जमीन पर यह इजराइल मौजूद है, वहां पर इस नाम का कोई मुल्क था ही नहीं, बल्कि इस पूरी जमीन को फिलिस्तीन कहा जाता था और यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही मजहब के लोग यहाँ पर रहा करते थे। किसी वक्त में यह पूरा फिलिस्तीन था और अब फिर सिर्फ 12% बचा हुआ है और यही कारण है कि आज ये बेचारे फिलिस्तीनी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं।